क्या आपने कभी जीवन के किसी शांत और गहरे क्षण में अचानक यह महसूस किया है कि जिस संसार को हम इतना वास्तविक मानते हैं, वह वास्तव में उतना स्थायी नहीं है जितना दिखाई देता है? बचपन के सपने, रिश्ते, इच्छाएं, सफलताएं, दुख, सब समय के साथ बदलते चले जाते हैं। जो कभी जीवन का सबसे बड़ा सत्य लगता था, कुछ वर्षों बाद केवल एक स्मृति बनकर रह जाता है। तब भीतर एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या यह संसार वास्तव में वैसा ही है जैसा हम देखते हैं, या हमारी चेतना किसी ऐसे पर्दे के पीछे बंधी हुई है जो वास्तविकता को पूरी तरह देखने नहीं देता? यही प्रश्न हमें माया के उस गहरे रहस्य तक ले जाता है जिसे सनातन धर्म ने अस्तित्व की सबसे सूक्ष्म और रहस्यमयी शक्तियों में से एक माना है। अक्सर लोग माया शब्द को केवल भ्रम, जादू या धोखे के अर्थ में समझ लेते हैं, लेकिन सनातन दर्शन में माया का अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। माया केवल यह नहीं कि संसार अस्तित्वहीन है, बल्कि यह कि हम संसार को उसके अंतिम सत्य रूप में नहीं देख पा रहे। यह वह शक्ति है जो एक ही परम सत्य को अनगिनत रूपों में प्रकट करती है और साथ ही हमें उस मूल सत्य को भूलने पर मजबूर भी कर देती है। इसी कारण ऋषियों ने कहा, ब्रह्मा सत्यम जगन मिथ्या, अर्थात ब्रह्मा ही अंतिम सत्य है और जगत मिथ्या है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि संसार झूठा है? नहीं। इसका वास्तविक अर्थ बहुत अधिक सूक्ष्म और गहरा है। तो आइए इस अत्यंत गहन विषय को 5 महान रहस्यों के माध्यम से विस्तार से समझते हैं। पहला रहस्य, माया क्या है? भ्रम नहीं, चेतना पर पड़ा आवरण। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि माया का अर्थ कुछ भी अस्तित्व में नहीं है, ऐसा नहीं है। संसार मौजूद है, हम उसे अनुभव करते हैं, उसमें जीते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। लेकिन माया का अर्थ है वास्तविकता को उसके अंतिम सत्य रूप में न देख पाना। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी को कोई व्यक्ति सांप समझ ले, तो सांप वास्तव में नहीं है, लेकिन भय वास्तविक महसूस होता है। उसी प्रकार माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि हम केवल शरीर हैं, केवल नाम है, केवल इच्छाएं और उपलब्धियां हैं, जबकि हमारी वास्तविक पहचान इससे कहीं अधिक गहरी है। माया वह आवरण है जो आत्मा और परम सत्य के बीच पड़ा हुआ है। यह वह शक्ति है जो चेतना को बाहरी संसार में इतना उलझा देती है कि मनुष्य अपनी वास्तविक दिव्यता को भूलने लगता है। दूसरा रहस्य, जगत मिथ्या क्यों कहा गया? सनातन दर्शन में मिथ्या का अर्थ पूरी तरह झूठ नहीं है। इसका अर्थ है जो दिखाई तो देता है, लेकिन अंतिम और अपरिवर्तनीय सत्य नहीं है। उदाहरण के लिए सपना देखिए। जब हम सपना देख रहे होते हैं, तब वह पूरी तरह वास्तविक लगता है। उसमें भावनाएं भी होती हैं, घटनाएं भी, सुख दुख भी। लेकिन जागने पर समझ आता है कि वह स्थायी सत्य नहीं था। उसी प्रकार यह संसार भी अनुभव के स्तर पर वास्तविक है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यह निरंतर परिवर्तनशील है। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। पूरा संसार हर क्षण परिवर्तन में है। लेकिन इन सब परिवर्तनों के पीछे जो देखने वाली चेतना है, वह स्थिर रहती है। वही आत्मा है, वही ब्रह्मा है। इसलिए जगत को मिथ्या कहा गया, क्योंकि वह शाश्वत नहीं, बल्कि परिवर्तनशील अनुभव है। तीसरा रहस्य, माया हमें बांधती कैसे है? यदि आत्मा दिव्य है और ब्रह्मा से एक है, तो फिर हम इस सत्य को अनुभव क्यों नहीं कर पाते? यही माया की सबसे गहरी शक्ति है। माया हमें बाहरी संसार में इतना उलझा देती है कि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल जाते हैं। हम शरीर को मैं मान लेते हैं। हम अपने विचारों, भावनाओं, सफलताओं और असफलताओं को ही अपनी पहचान समझने लगते हैं। धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर की चेतना को भूलकर केवल भूमिका बन जाता है। जैसे कोई अभिनेता अपनी भूमिका में इतना डूब जाए कि वह भूल जाए कि वह वास्तव में कौन है, वैसे ही आत्मा संसार की लीला में इतनी खो जाती है
कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है। यही माया का सबसे गहरा प्रभाव है, विस्मरण। हम अपने भीतर के शाश्वत साक्षी को भूलकर अस्थायी चीजों को ही अंतिम सत्य मानने लगते हैं। और जब वे अस्थायी चीजें बदलती हैं या छिन जाती हैं, तब हमें दुख होता है। चौथा रहस्य, क्या माया बुरी है? बहुत लोग सोचते हैं कि माया कोई नकारात्मक शक्ति है जिससे भाग जाना चाहिए। लेकिन सनातन दर्शन का दृष्टिकोण इससे कहीं अधिक सूक्ष्म है। माया केवल बंधन नहीं, बल्कि अनुभव का माध्यम भी है। यदि माया न होती तो न यह सृष्टि होती, न संबंध होते, न प्रेम, न साधना और न आत्म साक्षात्कार की यात्रा। माया ही वह मंच है जिस पर आत्मा अनुभवों से गुजरती है और धीरे धीरे जागती है। समस्या संसार में नहीं, बल्कि उससे अचेतन रूप से बंध जाने में है। जब मनुष्य संसार को अंतिम सत्य मान लेता है, तब माया बंधन बन जाती है। लेकिन जब वही मनुष्य जागरूक होकर जीवन को देखना शुरू करता है, तब वही संसार आत्मिक विकास का माध्यम बन सकता है। इसी कारण संत संसार छोड़ने की नहीं, बल्कि जागरूक होकर जीने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, प्रेम करो, कर्म करो, लेकिन यह मत भूलो कि यह सब परिवर्तनशील है। पांचवा रहस्य, माया से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार का मार्ग। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि माया आवरण है तो उससे बाहर कैसे आया जाए? सनातन धर्म कहता है कि माया से लड़कर नहीं, बल्कि जागकर उससे पार हुआ जाता है। जब मनुष्य ध्यान, आत्मचिंतन, भक्ति, ज्ञान और जागरूकता के माध्यम से भीतर उतरता है, तब धीरे धीरे उसे अनुभव होने लगता है कि वह केवल शरीर और मन नहीं है। वह देखता है कि विचार आते जाते हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर है। भावनाएं बदलती हैं, लेकिन भीतर की चेतना बनी रहती है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन साक्षी मौन रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की शुरुआत है। तब संसार पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव बदलने लगता है। अब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र हो जाता है। वह जानता है कि यह सब एक अनुभव है, महत्वपूर्ण है, लेकिन अंतिम सत्य नहीं। निष्कर्ष, माया का रहस्य हमें यह सिखाता है कि यह संसार पूरी तरह झूठा नहीं, बल्कि परिवर्तनशील और अस्थायी अनुभव है। माया वह शक्ति है जो एक ही परम सत्य को अनेक रूपों में प्रकट करती है और साथ ही हमें हमारी वास्तविक चेतना से दूर भी कर देती है। जब हम केवल बाहरी दुनिया में उलझ जाते हैं, तब माया बंधन बन जाती है। लेकिन जब हम जागरूक होकर जीवन को देखने लगते हैं, तब वही संसार आत्म साक्षात्कार का माध्यम बन सकता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ संसार से भागना नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे सत्य को पहचानना है। यह समझना कि हम केवल नाम, शरीर और परिस्थितियां नहीं हैं। हम वह चेतना हैं जो इन सब अनुभवों को देख रही है। और शायद यही माया का सबसे गहरा रहस्य है कि जिस सत्य को हम बाहर खोजते रहते हैं, वह हमेशा से हमारे भीतर मौन होकर उपस्थित होता है। कमेंट्स में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब किसी घटना ने आपको यह महसूस कराया हो कि जीवन उतना स्थायी नहीं जितना दिखाई देता है? अगर यह गहन चर्चा आपकी चेतना को छू गई हो, तो इसे जरूर साझा करें और स्काई दिव्या रहस्य के साथ इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम फिर मिलेंगे एक और गहरे रहस्य के साथ। तब तक जागरूक रहिए, भीतर उतरते रहिए।